Welcome to back Zoology Lover. Today we will discuss about kingdoms of life. एज़ यू नो कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एनिमल्स की और क्लासिफिकेशन किस तरह एनिमल की गई क्लासिफिकेशन मींस डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर करैक्टर्स इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कार्लस लीनियस थे। ठीक है, ये एक छोटी सी स्टोरी है जो आपने याद रखनी है कि कार्लस लीनियस थे। उन्होंने जब अपनी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में देखा तो उन्हें मेन दो तरह के ऑर्गेनिजम्स नज़र आए। वो कौन से थे? कुछ एनिमल्स थे, कुछ प्लांट्स थे। तो उन्होंने दो मेन किंगडम्स बना दिए। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो कार्लस लीनियस ने सबसे पहले इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने सारे प्लांट्स प्लांटिया में रख दिए और सारे के सारे एनिमल्स और जो ह्यूमंस थे यानी जो एनिमल्स लाइक थे या उनसे इवॉल्व हुए थे वो एनिमेलिया में रख दिए गए। लेकिन लेटर स्टडी से ये पता चला कि कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो ह्यूमन की कैटेगरीज में आते थे, आई मीन ना तो एनिमल्स की कैटेगरीज में आते थे, ना ही प्लांट्स की कैटेगरीज में आते थे। वो अलग करैक्टर्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी वजह से हमें कुछ और किंगडम्स की ज़रूरत पड़ी ताकि हम उनके लिए भी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना सकें, जिसके रिज़ल्ट में फिर जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उससे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में रॉबर्ट एच विटकर थे साइंटिस्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके रिज़ल्ट में 5 तरह के जो है वो किंगडम बना दिए गए, जिनमें द फर्स्ट वन इज़ किंगडम मोनेरा है, फिर किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटिया है और किंगडम एनिमेलिया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो फर्स्ट किंगडम है वो है मोनेरा। इसमें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया आ जाते हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोब है, यूनिसेलुलर है। सो बैक्टीरिया ना तो एनिमेलिया में आता था और ना ही प्लांट्स में आता था, क्योंकि ये क्यों डिफरेंट है? एक तो इसका ये करैक्टर है कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिस्पर्स हुआ होता है, मिक्स हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और दूसरी बात ये कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, तो इनके करैक्टर ना तो प्लांट से मिलते थे ना ही एनिमल से मिलते थे। सो इनके लिए एक अलग ग्रुप बनाना पड़ा, जो कि कौन सा ग्रुप था? मोनेरा। इसमें आपके बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया सब आ जाते हैं। और सेकंड हम जब देखते हैं तो इसमें हमें प्रोटिस्टा ग्रुप नज़र आता है, यानी आपका किंगडम प्रोटिस्टा नज़र आता है। इसमें आपके जो इंडिविजुअल्स आ जाते हैं वो है यूग्लिनोफाइटा है, सीलियोफोरा है और एपिकॉम्प्लेक्सा है। इसके अलावा तमाम एल्गी वगैरह जो हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। ये जो है थोड़े डिफरेंट है, तो ये भी प्रोकैरियोट्स थे। और इसके अलावा इनका करैक्टर ये था कि ये हमेशा जो है वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, मतलब यूनिसेलुलर हैं ये भी। इसलिए जब भी ये अगर हमें डिस्कवर किए या हमने इनको देखा तो हमने हमेशा इनको कॉलोनीज़ की फॉर्म में देखा। बहुत से सेल्स होते हैं जो मिलते हैं आपस में और फिर एक कॉलोनी बना के उस फॉर्म में रहती हैं। अगर इसमें एग्जांपल देखी जाए तो मैं आपको एल्गल ब्लूम्स के बारे में बताना चाहूँगी। एल्गल ब्लूम्स क्या होता है कि वो भी एल्गी होती है, आपने देखा होगा वाटर के ऊपर या डैम प्लेसेस जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे वेट प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की एक अकाई टाइप आ जाती है, उसको हम एल्गी बोलते हैं। और एल्गी हम यूनिसेलुलर होती है, लेकिन चूँकि हमें ये मल्टी सेलुलर नज़र आती है, इसका मतलब ये कि डिफरेंट सेल्स होती हैं जो आपस में चेन की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है वो ग्रो करते हैं। और इसके अलावा एल्गी जो थी वो फोटोसिंथेटिक थी, वो सनलाइट को यूज़ करती थी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती थी और क्या करती थी, ऑटोट्रॉफ कैटेगरी में आती थी। इसके अलावा जो नीचे हमने पढ़ा था मोनेरा, ये ऑटोट्रॉफ नहीं था। बैक्टीरिया जो है वो किसी दूसरी चीज़ को डिकम्पोज करके, ठीक है, उससे फूड लेता है। अगर प्रोटिस्टा की बात की जाए तो प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे। नेक्स्ट अगर थर्ड किंगडम की बात की जाए तो उसमें प्लांटिया आ जाता है। प्लांटिया में वो ऑर्गेनिज्म रखे गए जो कि फोटोसिंथेसिस करते थे, ऑटोट्रॉफ थे। इसके अलावा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था कि ये सनलाइट को यूटिलाइज करते थे, ठीक है, प्लांट को एब्जॉर्ब करते थे। और सबसे बड़ी बात ये क्या थे, नॉन मोटाइल थे। प्लांट्स नॉन मोटाइल थे और ये इनके करैक्टर्स थे और इनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया जो कि किंगडम प्लांटिया के नाम से जाना जाता है। इनकी फेमस करैक्टरिस्टिक्स यही है कि ये फोटोसिंथेटिक थे। नेक्स्ट वन फंजाई। इसमें फंगस लाइक एनिमल्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। और फंगस क्या होता है कि अगर इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। आपने देखा होगा मोल्ड,
ऑरेंज के ऊपर या ब्रेड पे जो मोल्ड लग जाती है, ठीक है, वो क्या करती है कि हम कुछ दिन देखते हैं कि उसके पहले स्पोर्स होते हैं जो किसी चीज़ के ऊपर जो है वो अटैच हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या करते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोई डेड बॉडी देख लो किसी एनिमल की, कि कोई डेड प्लांट ले देख लो, वाटर लॉगिंग देख लो कि अगर कोई लॉग है वाटर के अंदर है, उसके ऊपर बैक्टीरिया और ये फंगस वगैरह लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको डिकम्पोज कर देते हैं। बिकॉज ये ऑर्गेनिक है सारी चीज़ें, तो ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो डिकम्पोज हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर कार्बन मौजूद होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को यूज़ करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होते हैं और उसको क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। फंजाई और प्लांटिया दोनों यूकैरियोटिक थे, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, डिफरेंट था। फंगस की जो है वो रूट्स होती हैं, ये क्या करता है कि ब्रेड या किसी भी फ्रूट के ऊपर जिसके ऊपर भी फंगस अटैक करता है उसको आहिस्ता आहिस्ता थ्रू एब्जॉर्प्शन क्या करता है, फूड को कंज्यूम करता रहता है। इसके अलावा प्लांटिया और फंजाई में ये डिफरेंस था कि जो प्लांट्स की सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी, सेलुलोज से बनी हुई थी या लिग्नन से बनी हुई थी। मीन्स प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो कंपोज हुई होती है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल से। प्राइमरी सेल वॉल कंपोज हुई होती है सेलुलोज से और सेकेंडरी सेल वॉल कंपोज हुई होती है लिग्नन। ये दोनों केमिकल्स हैं जो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल को या सेल को। और जो अगर फंगस की बात की जाए तो फंगस में मशरूम्स आ जाते हैं, इनकी सेल वॉल देखी जाए तो ये कंपोज हुई होती है काइटिन से। सेम जैसे आर्थ्रोपोड्स हमने पढ़े थे ना, इंसेक्ट्स की फैमिली अगर देखी जाए तो उनका एक्सोस्केलेटन जिस केमिकल से मिलके बने ना, काइटिन से, सेम वैसी फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से, जिसकी वजह से इनकी ये डिफरेंस की वजह से इनका एक किंगडम नहीं था, अलग अलग किंगडम रखने की ज़रूरत पड़ी। द लास्ट वन इज़ एनिमेलिया। इसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं, मतलब एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह सारे जो एक करेक्टर्स जो हैं वो सेम सेम करेक्टर्स शेयर करते थे। ये यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेलुलर्स थे। इसके अलावा ये क्या करते थे, फूड को इंजेस्ट करते थे या इनगल्फ करते थे अपने थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और इसके अलावा इनका ये करेक्टर था कि इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती बल्कि सेल मेम्ब्रेन होती है मौजूद। एंड द लास्ट वन इज़ कि ये क्या होते थे, मोटाइल होते थे, अपनी फूड को खुद सर्च करते थे, फोरेजिंग बिहेवियर इनके अंदर देखा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ दोबारा वही रिपीट हुआ है। राइबोसोमल आरएनए के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि राइबोसोमल आरएनए किस तरह एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से हमारी हेल्प करता है एवोल्यूशन की स्टडी करने में। और ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो लाइफ की 3 मेन डोमेन्स थी उनमें द फर्स्ट वन इज़ आर्चिया था या आर्किया, इसे आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था यानी जो लाइफ जहाँ से स्टार्ट हुई वो आर्किया था, ठीक है। और आर्चिया सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर किया गया, ये हॉट बॉडी हाई टेम्परेचर जहाँ पे था, ठीक है, वहाँ पे कि अब कोई भी चीज़ है ना जब एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस होती है ना तो एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो आर्चिया क्या था कि इसके ऊपर टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट किया, इसके ऊपर वहाँ की एसिडिटी, वहाँ की साल्ट, हाई साल्ट कंसनट्रेशन, सब कुछ इसने इफ़ेक्ट किया। लेकिन चूँकि इसके अंदर विल पावर ज़्यादा थी, इसने जो है वो सर्वाइव करना था और इससे ही लाइफ स्टार्ट होनी थी और इसने सर्वाइव किया और इस तरह ही वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई। लेकिन कुछ थेरीज हमें ये बताती हैं कि आर्चिया एक अलग बैक्टीरिया था, वहाँ से वो प्रोकैरियोट्स था और यूकैरियोट्स एक अलग डोमेन थी जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई। सो ये डिफरेंट थेरीज हैं जो हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताती हैं एवोल्यूशन के लिहाज से। अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थेरीज अपनी बताई हैं। जैसा कि कुछ का कहना ये था कि लाइफ स्टार्ट ही 3 मेन डोमेन से हुई थी, जिसमें यूक्रा था, बैक्टीरिया था और साथ में आर्चिया था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि आर्चिया जो है वो मेन डोमेन थी जिससे लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई। उसमें आहिस्ता से वो सिंपल था आर्चिया, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, चेंज आता गया और वहाँ से ही जो है वो लाइफ क्या की, स्टार्ट की। यहाँ हमारा टॉपिक होता है आज का ख़त्म। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एनिमल सिस्टमैटिक्स और उसमें आपको पता चलेगा ज़्यादा एडवांस एवोल्यूशन के बारे में। थैंक यू सो मच। चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।